तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस पेपर तो आप दोगे ही। ठीक है, अच्छा एक चीज सबसे बड़ी अहम रखती है कि अच्छा पढ़ तो हमने सब कुछ लिया, जैसे हम पेपर में बैठेंगे तो हम कौन सी सब्जेक्ट को सबसे पहले उठाएं। ठीक है, जैसे कि मैथ को उठाएं, रीजनिंग को उठाएं, कंप्यूटर को उठाएं या फिर जीएस को उठाएं। तो टाइम कैसे मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट को पहले उठाना है, जिससे कि हमारा दिमाग भी हमारा संतुलन बना रहे, ताकि हमें लगे कि हाँ हमसे कुछ आ रहा है, मैं पेपर में कुछ कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कुछ भी कर पा रहा। ये हमारे लिए बहुत महत्व की बात है। कभी कभी कैसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पेपर आते हुए भी हमसे सारा पेपर छूट जाता है, या कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न छूट जाते हैं कि जैसे हक्के बक्के में आके या दिमाग पे इतना हाई प्रेशर आने के बाद में हम पेपर कर ही नहीं पाते। आपको लगता है कि मेरे शुरुआती तो दो तीन, जैसे आपने कोई पेपर मान चलो कोई आपने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने कोई प्रश्न करना चालू कर दिया और वो आपसे नहीं बना, फिर आप दूसरे पे गए वो भी नहीं बना, हो सकता है वो बन रहे हो लेकिन अंडर प्रेशर में आने के बावजूद वो बनते नहीं है। ऐसा भी होता है। तो मेरे भाई अंडर प्रेशर में आना ही क्यों है, मैं हूं तो सामने, मैं आपको बताऊंगा कि बचना कैसे इस चीज से, किस सब्जेक्ट को कैसे उठाना है, कैसे रिवाइज मतलब टाइम बचाना है और कैसे मैनेज करना है, वो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। अंडर प्रेशर में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो मैं कहूँ या फिर आप अपने अकॉर्डिंग बेटर जो आपको लगे वो कर लो, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे किसी से थोड़ी सी भी गाइडेंस मिल जाए ताकि मेरा काम हो जाए कैसे भी करके, तो मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा लगे तो देख लेना, नहीं तो मैं तो अपने हिसाब से 100% सही अपने आप पे लागू करने के बाद में औरों पे लागू किया हुआ है, उनसे जांचने के बाद में, पूछने के बाद में, तब आपको बता रहा हूँ कि पेपर जो है दिल्ली पुलिस का आप जाने से पहले किस तरीके से आप उसे हैंडल कर सकते हो। आता तो है ही आपसे, पढ़ा तो भाई 1 साल हो गई पढ़ते पढ़ते, आपको इतना तो आ ही गया होगा ना कि कैसे पढ़ाई की, मतलब इतनी अच्छी पढ़ाई तो हो गई होगी। अब करना कैसे है वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो अब इसमें क्या करना है आपको मेरे भाई, ठीक है, देखो इसमें आपको बताया कि 4 सब्जेक्ट है। मैथ है आपका, मैथ, रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग है आपकी, ठीक है, फिर आपका एक कंप्यूटर भी है इसमें, कंप्यूटर भी है आपका इसमें, और एक आपकी ये जीएस भी है, आपकी जीएस भी है, ठीक है, आपकी जीएस भी है आपकी इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले ये 4 सब्जेक्ट है, ये 4 स्लॉट आपके सामने खुल के आ जाएंगे, टाइम टिक 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 घड़ी चल रही होगी, जैसे आपने पेपर स्टार्ट किया तो ये सेक्शन सारे खुला, सेक्शन वाइज आएंगे सारे के सारे, ये नहीं है कि मिक्सचर दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सेक्शन वाइज आएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उठानी है रीजनिंग। क्या उठानी है? रीजनिंग। अब आप कहोगे मैथ उठा लूँ मैं तो भैया मेरा तो मैथ बहुत अच्छा है, मैं कंप्यूटर उठा लेता हूँ, मैं जीएस क्यों नहीं उठा लेता? नहीं, ऐसी गलती मत करना। भले ही जीएस में कोई दिमाग, कोई उसमें कैलकुलेशन नहीं आती है कि जल्दी जल्दी कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं उठानी है जीएस। क्यों? आपने जीएस उठाई और आपसे वहां पे क्वेश्चन बने 20 या 15, तो आप हो जाओगे भाई साहब बिल्कुल डेथ हो जाओगे वहीं पे। पढ़ने वाला बच्चा होगा, बहुत मेहनत की होगी, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार मेरा जीएस में बस इतने ही बन पाए हैं। तो जीएस बिल्कुल भी नहीं उठानी है। सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठानी है जो आपसे बस देखते देखते कर जाओ। सबसे पहले आप उठाओगे रीजनिंग को, सबसे पहले आप उठाओगे रीजनिंग को। अब रीजनिंग को करना कैसे है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो रीजनिंग को उठाओगे, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे आपके। अब 25 क्वेश्चन में से आपको 25 नहीं करने हैं, ना ही 20 करने हैं, ना ही 15 करने, बिल्कुल मत करो। आप जल्दी से देखो कि इसमें से आप जल्दी जल्दी किसको कर पा रहे हो, चाहे वो नंबर सिस्टम से उस नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो, चाहे वो फिगर वाला क्वेश्चन हो, कैसा भी बन रहा हो, चाहे वो कैसा भी बन रहा हो, जो आपसे सिर्फ एक बार में आ गया, कम टाइम में जो लग रहा है आपको, अगर सिटिंग वाला है उसे छोड़ देना। आप वो छोड़ देना है आपको, बिल्कुल नहीं छोड़ना, फिलहाल के लिए छोड़ देना बस, ठीक है। जो टाइम ले रहा है, जो 1 मिनट से ऊपर जा रहा है, वो करना ही नहीं है। जो आपको लगता है कि हाँ ऐसे मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा, एक बार ट्राई मारना है, बस एक बार ट्राई मारना है, करते जाना है करते जाना है, और दोबारा से ट्राई मत मारना। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ देना, ठीक है। मान के चलो इसमें से आपने कम से कम 15 क्वेश्चन कर लिए, और आप 15 से 17 क्वेश्चन उसके एक बार में कर लोगे बिना टाइम खराब किए हुए, ठीक है। इसके बाद उठाओगे आप मैथ को, इसके बाद आप उठाओगे मैथ को। मैथ को भी ऐसे ही करना है। बाकी के जो आपके ये 15 से 17 क्वेश्चन कर लिए, 5 से जैसे 17 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, 25 में से, तो मान के चलो अभी 7 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, या फिर आपके 8 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन जो आपके रह जाएंगे वो आप बाद के लिए छोड़ देना है ना। इनमें से मान चलो आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन आपसे एक बार में ही आ गए, बाकी के 5 क्वेश्चन रह जाएंगे, छोड़ दो पीछे के लिए। फिर उठाओगे आप कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर को कर लेना। कंप्यूटर में से ज़्यादा से नहीं 4 से 5 मिनट में कंप्यूटर खत्म कर दोगे।
फिर जीएस को डाल लेना। जीएस में भाई साहब एक ही बार टाइम लगाना है, दोबारा से इसके पास ना ही कंप्यूटर के पास दोबारा से जाना है, ना ही जीएस के पास दोबारा से जाना है, इन्हें एक ही बार देखना है। जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब एक ही बार में कर देना है, ठीक है, सिर्फ एक ही बार में, दोबारा से नहीं जाना है। दोबारा से जाना है आपको रीजनिंग पे। अब मुझे पता है यहाँ पे एक आप अंदाजा लगा लेना, आप करके भी देख लेना कि इन जब चारों सब्जेक्ट को आप कर लोगे तो यहां से करने के बाद में कम से कम आपके पास 45 से 50 मिनट बचेंगे। ये किया हुआ है, तब जाके बता रहे हैं आपको ये कोई नई कहानी नहीं बता रहे कि मैं अड़बड़न कहानी वैसे ही मैं आपको दे दूं कोई ये लो पुड़िया और ये से वो कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ये आप कर लेना, आप खुद पे लागू करके देख लेना, बिल्कुल सफिशिएंट, आप 100 के 100% वही कर पाओगे जो मैं बता रहा हूं। आप जो 45 से 50 कम, मैं वो बच्चा बता रहा हूं जो नॉर्मल कर पा रहा है, ठीक है, इतना टाइम बचा लोगे आप, 45 से 50 मिनट आप डेफिनेटली बचा पाओगे। फिर आप जाना रीजनिंग पे। रीजनिंग पे मुझे पक्का विश्वास है कि ठीक 20 मिनट में आप जितने भी क्वेश्चन जो तुम्हारे आड़े टेढ़े जितने भी सवाल हैं, जो कोई गोला घुमा रहा है, कोई सीधी पंक्ति में सेटिंग वाले जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का आड़ा टेढ़ा सवाल है, आप उसे 20 मिनट में पक्का कर दोगे, ठीक है। पहले भी समय दे चुके हैं मेरे भाई, अब 20 मिनट और एक्स्ट्रा मिल रही है, काफी नहीं है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए फिर आपको। बाकी के जो आपके पास 25 मिनट बचेंगे या 25-30 मिनट जो भी बचेंगे, यहां से कम 15 से 20 मिनट में ये 4-5 क्वेश्चन जो मैथ के बचेंगे वो उड़ा देना। बाकी के 10 से 5 मिनट आपके पास आराम से बच जाएंगे, जिसे आप जिसे चाहो, रीजनिंग को चाहो, कंप्यूटर को चाहो, या फिर जीएस को चाहो, उसे आप दोबारा से देख लेना, आराम से पेपर हो जाएगा आपका। लेकिन उठाना रीजनिंग से है, फिर मैथ, फिर कंप्यूटर, फिर जीएस। लेकिन ऐसे नहीं कि भैया मैंने तो रीजनिंग उठा लिया, सेटिंग पकड़ ली, अब उसमें लगे हुए क्यों नहीं होगा, मैंने तो किया ये हुआ। भाई बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो एक बार आप छोड़ दोगे, दोबारा से आप उसे करने जाओगे तो फटक से हो जाएंगे। यही तो कमाल है रीजनिंग का और मैथ का। ये नहीं है, हमेशा ये गलती मत करना कि कोई एक सवाल किया वो भी नहीं आया, फिर दूसरा सवाल किया वो भी नहीं आया, फिर तीसरा सवाल किया वो भी नहीं आया, फिर चौथा सवाल किया वो भी नहीं आया, तो आप परेशान हो जाओ। नहीं, हाइपर होने की आवश्यकता नहीं एग्जाम में, हमेशा याद रखना, छोड़ते जाओ, समय है, समय खराब नहीं करना है। बस पीछे से देखेंगे जब सारा सब कुछ हो जाएगा, जब खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार मैंने तो ये इतने सारे लगा लिए, थोड़े से और रहेंगे इन्हें और कर लेता हूँ, तो अंदर से अपने आप बूस्ट होगा तुम्हारे अंदर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यार, यही है मेरे पास जो बताने के लिए। और ख्याल रखना अपना, पेपर देने जाना अच्छे से, पेपर अच्छे से दे के आना। अभी सो जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी 1-2 दिन में, आराम से पेपर देना, और जॉब लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान से प्रे करता हूँ कि आप जिन्होंने मेहनत की है भाई, उनकी मेहनत सफल हो जाए, नौकरी लग जाए इसमें 2026 में, तो लगी जानी चाहिए। बहुत इंतजार कर लिया आप सभी ने, ज़्यादा इंतजार करना भी बेकार है, ठीक है। और जो नए हमारे छोटे भाई बहन हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपनी जर्नी को बड़े ही शांतिपूर्वक और श्रद्धा से स्टार्ट करें, अच्छे लेवल की स्टडी करें, ताकि समय खराब आपका भी नहीं हो और पहले ही अटेम्प्ट में आप अपना जो है सिलेक्शन ले जाओ और अच्छे से काम कर जाओ। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू, बाय।